Hello students, today I will explain applet programming. I will start the new chapters, new topic, applet programming. So here we will discuss what is applet, types of the applet, how to write the code of the applet. applet क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे इसके कोड लिखे जाते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन एप्लेट। एप्लेट क्या है? सो एप्लेट इज अ स्मॉल इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम रिटन ऑन जावा दैट रन्स इन अ वेब ब्राउजर और एप्लेट व्यूअर। एप्लेट एक इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम है और जो कि किसी वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, किसी में से जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर होगा उस पर एग्जीक्यूट करेगा, या फिर एप्लेट व्यूअर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेगा। तो एप्लेट व्यूअर क्या है? एप्लेट व्यूअर इज अ इंटरप्रेटर ऑफ द जावा लैंग्वेज। ये जावा का एक इंटरप्रेटर है। जावा लैंग्वेज के अंदर दो इंटरप्रेटर होते हैं। एक होता है जावा जो आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है, और दूसरा होता है एप्लेट व्यूअर जो आपके एप्लेट को एग्जीक्यूट करता है। तो जावा की हेल्प से वी कैन क्रिएट द टू टाइप्स ऑफ द प्रोग्राम्स, वन थिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकेंड थिंग एप्लेट प्रोग्राम। आगे हम देखेंगे क्या डिफरेंस है एप्लीकेशन प्रोग्राम में और एप्लेट प्रोग्राम में। तो इंटरप्रेटर दो हैं, एक जावा है और दूसरा एप्लेट व्यूअर है। जावा से एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, एप्लेट व्यूअर से आपके एप्लेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। एप्लेट्स आर नॉट स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स। ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको एग्जीक्यूट करने के लिए वी रिक्वायर द ब्राउजर। जब ब्राउजर होगा तभी ये एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए एप्लेट्स आर नॉट स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एप्लेट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आई मीन द एप्लेट की हेल्प से we can perform the different types of the arithmetic operations such as additions of two numbers, subtraction, multiplication, modulus and divide of two numbers. So different types के आप इन arithmetic operations तो perform कर सकते हैं by using the applet. Display graphics आप applet की help से display graphics और create graphics, I mean the rectangle, oval, polygons, line, different types की emoji आप एप्लेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। एक्सेप्ट यूजर इनपुट, आप यहाँ पे इनपुट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनपुट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। इनकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप्स से डेटा को इनपुट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। एंड प्ले साउंड, यदि आपके पास कोई एनिमेशंस है, कोई ऑडियो है तो उसको भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफिनेशंस ऑफ द एप्लेट। ये एप्लेट है एंड दिस इज द टास्क ऑफ द लास्ट पॉइंट, बता रहा है क्या टास्क है, क्या ऑपरेशंस है, क्या करता है एप्लेट्स। तो एप्लेट देयर आर टू टाइप्स। एप्लेट दो प्रकार के होते हैं, वन थिंग लोकल एप्लेट एंड सेकेंड थिंग रिमोट एप्लेट। Local applet and remote applet. So local applet designed by us in our machine. जो एप्लेट को हमने डिजाइन किया है, अपनी मशीन पे स्टोर किया है, मीन्स दिस इज द लोकल एप्लेट। रिमोट एप्लेट डिजाइन बाय समवन एल्स, स्टोर्ड ऑन द रिमोट कंप्यूटर्स, एक्सेस बाय द इंटरनेट। किसी और ने इसको डिजाइन कर दिया है और कहीं रिमोट लॉगिन पे, रिमोट मशीन पे स्टोर्ड है, उसको एक्सेस करने के लिए हम बाय इंटरनेट की हेल्प से उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, जो कि हमारे मशीन पे स्टोर नहीं है, न हमने उसको बनाया है, किसी अदर पर्सन ने उसको बनाया है और रिमोट लॉगिन पे कहीं रिमोट कंप्यूटर पे स्टोर है वो, उसको हम बाय इंटरनेट की हेल्प से अपनी मशीन पर डाउनलोड करते एग्जीक्यूट करते हैं। लोकल एप्लेट जो हमने बनाया है और हमारे लोकल मशीन पे स्टोर है, जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज द लोकल एप्लेट। सो लोकल एप्लेट के लिए हमें इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है, बट यदि आप रिमोट एप्लेट को एक्सेस करना चाहते हैं सो वी रिक्वायर द इंटरनेट। सो देयर आर टू टाइप्स, वन थिंग लोकल एप्लेट, सेकेंड थिंग रिमोट एप्लेट। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट द एप्लेट। एप्लेट कैसे आप क्रिएट करेंगे, हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड हायरार्की ऑफ द एप्लेट क्लास। एप्लेट क्लास की हायरार्की क्या है, एप्लेट क्लास हमारा कैसे बना होता है, तो देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से।
पहले कोड लिख दे रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट awt.star, और दूसरा इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा हमने इंपोर्ट जावा डॉट applet.star। पब्लिक क्लास नेम माई ऐप। पब्लिक डिफाइन करना यहाँ अनिवार्य है, क्योंकि हम इस कोड को बाहर एक्सेस करेंगे, इसलिए इस क्लास का पब्लिक होना अनिवार्य है। माई ऐप, और एक्सटेंड्स किया हमने यहाँ पे एप्लेट को, और ये हमने एक मेथड लिए बनाया यहाँ पे पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स जी डॉट ड्रा स्ट्रिंग मैसेज दिया माई फर्स्ट एप्लेट, पोजीशन पास किया 10,20। ये बंद हुआ हमारा मेथड, ये बंद हुई हमारी क्लास। प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, माई ऐप डॉट जावा से कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल हो गया। अब देखिए समझाता हूं यहाँ पे कि माई ऐप प्रोग्राम इज कंसिस्ट ऑफ 2 इंपोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। सो एप्लेट इज अ GUI बेस्ड प्रोग्राम, नॉट अ CUI बेस्ड प्रोग्राम। ये जो है कंसोल बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये GUI बेस्ड प्रोग्राम आपका है। सो AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इट्स कंटेन द ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स कंटेन किए हुए हैं, या ये कहिए कि AWT सपोर्ट द GUI बेस्ड इन्वायरमेंट। AWT हमारा जो है वो GUI बेस्ड इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, इसलिए हमें AWT इंपोर्ट करना पड़ेगा। एप्लेट पैकेज जो है हमारा एप्लेट क्लास को कंटेन किए हुए हैं, इसलिए एप्लेट पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। और एप्लेट क्लास की हेल्प से हम जो है एप्लेट के जो मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है माई ऐप जो प्रोग्राम है ये एक्सटेंड कर रहा है किसको? एप्लेट को। अब एप्लेट किसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको ऐसे हम समझे हायरार्की ऑफ द एप्लेट क्लास। तो इसकी हायरार्की ऐसे है कि जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट AWT डॉट कंपोनेंट, जावा डॉट AWT डॉट कंटेनर, जावा डॉट AWT डॉट पैनल, जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट। अब देखिए यहाँ पे जो है माई ऐप ने एक्सटेंड किया एप्लेट को। माई ऐप क्लास जो हमारा प्रोग्राम है ये एक्सटेंड कर रहा है किसको? एप्लेट को। एप्लेट एक्सटेंड कर रहा है पैनल को, पैनल एक्सटेंड कर रहा है कंटेनर क्लास को, कंटेनर एक्सटेंड कर रहा है कंपोनेंट क्लास को, ये कंटेन कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को। मींस दी एप्लेट क्लास इज अ सब क्लास ऑफ द पैनल। पैनल क्लास की सब क्लास एप्लेट है, कंटेनर क्लास का सब क्लास पैनल है, कंपोनेंट का सब क्लास कंटेनर है, और ऑब्जेक्ट क्लास का सब क्लास कंपोनेंट है। एंड ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास। जो आपकी ऑब्जेक्ट है दिस इज द पेरेंट क्लास, ये आपकी पेरेंट क्लास है। ऑल जावा API क्लासेस, जितने भी जावा के अंदर क्लासेस हैं उन सबकी जो पेरेंट क्लास होती है वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज अ
पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा एपीआई क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा एप्लेट जो है सब क्लास है किसका, पैनल का, पैनल सब क्लास किसका है, कंटेनर का, एंड सो ऑन, इस तरह सारे बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए AWT हमने क्यों इंपोर्ट किया, AWT हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि AWT कंटेन द ग्राफिक्स क्लास, AWT जो हमारा है वो ग्राफिक्स क्लास को कंटेन किए हुए, इसलिए हमने AWT को इंपोर्ट किया। पेंट मेथड एप्लेट क्लास का है, तो पब्लिक वाइड पेंट मेथड इज यूज फॉर शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। पेंट मेथड जो हमारा है ये हमारे आउटपुट को हमारी स्क्रीन पे शो करता है, बट आउटपुट मे बी टेक्स्ट, मे बी ग्राफिक्स, मे बी ऑडियो। आउटपुट होता है कोई टेक्स्ट हो, कोई ग्राफिक्स हो या कोई ऑडियो हो। आप ग्राफिक्स है तो कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए क्या किया हमने, ग्राफिक्स इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो ग्राफिक्स हमें यहाँ पे चाहिए, तो मतलब कि हमें यहाँ पे AWT इंपोर्ट करना होगा, तो ग्राफिक्स क्लास स्टोर्ड इन द AWT पैकेज। तो हमने AWT इंपोर्ट किया किस लिए, क्योंकि हमें ग्राफिक्स क्लास की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और ग्राफिक्स का हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया G, एंड G की हेल्प से ड्राई स्ट्रिंग इज द मेथड ऑफ द ग्राफिक्स क्लास, ये इसका मेथड है। तो किसी मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, तो G.drawString, और ड्राई स्ट्रिंग देन पास द मैसेज, हमने अपना मैसेज पास किया जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। एंड देन 2 कोऑर्डिनेट्स जहां देने होते हैं, वन फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज टॉप। ये लेफ्ट से कहां प्रिंट करें और टॉप से कहां प्रिंट करें, इसलिए लेफ्ट 10 दिया एंड टॉप 20 दिया, जो भी आप यहां देना चाहें उसको आप दे सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एवरी पार्ट। ये क्या हर लाइन का, क्या हर वर्ड का मतलब है, मैंने आपको समझाया, आपके समझ में आया होगा। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब जैसे बताया कि ये जो है स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, इनको रन करने के लिए आपको ब्राउजर की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें HTML कोड लिखना होगा और उस HTML कोड में इसकी क्लास को एक्सेस करना होगा। तो हमें एक नया नोटपैड ओपन करते हैं, वहां पे लिखते हैं हम, ये नया नोटपैड ओपन किया और जस्ट राइट द एप्लेट कोड इक्वल टू, जब आपने इसे कंपाइल किया तो क्या मिला आपको, माई ऐप डॉट क्लास आपको मिल चुकी है ना। तो एप्लेट कोड इक्वल टू माई ऐप डॉट क्लास, माई ऐप डॉट क्लास। अब हाइट इक्वल टू 400, विड्थ इक्वल टू 500 एंड दिस। और लास्ट में हमने अपने अब एप्लेट टैग को बंद कर दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है HTML हेड लगा सकते हो, चाहे तो ना लगाएं, और इसको आप चाहे तो डबल कोट्स में भी बंद कर सकते हैं ऐसे, माई ऐप डॉट क्लास। अब इस प्रोग्राम को आप सेव करिए, इसको हमने सेव किया किस नाम से, माई ऐप डॉट HTML, माई ऐप डॉट HTML। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है पहले ही माई ऐप डॉट क्लास से, और ये हमारा प्रोग्राम बन गया नोटपैड में माई ऐप डॉट HTML। अब मान लीजिए हम C:* में अपने XYZ फोल्डर के अंदर थे और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इस एप्लेट को एग्जीक्यूट करना है। तो बताया हमने आपको, या तो रन करेगा वेब ब्राउजर में या फिर ये रन करेगा एप्लेट व्यूअर की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे यूज किया एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर क्या है बताया था आपको पहले ही, ये इंटरप्रेटर है। तो एप्लेट व्यूअर स्पेस फाइल नेम माई ऐप डॉट HTML, माई ऐप डॉट HTML एंड प्रेस द एंटर की। जैसे आप एप्लेट व्यूअर माई ऐप डॉट HTML लिख के एंटर प्रेस करेंगे, आपको एक ऐसी विंडो शो होगी GUI बेस, और जहां पे विड्थ 500, हाइट 400, लेफ्ट एंड 20, लेफ्ट 10 एंड टॉप 20 की पोजीशन पे आपका मैसेज प्रिंट होगा, माई फर्स्ट एप्लेट। तो इस तरह से हम जो है अपने एप्लेट के कोड को क्रिएट करके, राइट करके वेब ब्राउजर में या एप्लेट व्यूअर की हेल्प से अपने कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा कि एप्लेट क्या होता है, कैसे इसके कोड लिखे जाते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगली क्लास में आपको हम बताएंगे लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट, एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।